Good evening, everybody. All right. So, bache, in the previous class, we had finished up modern periodic table, and chapter number 5 is completed. Periodic classification, bache, हमने complete कर लिया है. All right. So, bache, today we are going to start up with chapter number 4, chemistry, carbon and its compounds. So, bache, mainly today what we'll be discussing is we'll be mainly talking about covalent bonding. Covalent bonding के बारे में बात करेंगे. एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट कार्बन की जो टेंडेंसी है बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करने की, ऐसा क्यों होता है. सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स दैट विल बी पिकिंग अप टुडे. ऑलराइट. अब अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट कार्बन, कार्बन इज you can say one of the elements which is found in great abundance in our environment or in our earth. और बच्चे कार्बन की जब हम बात करते हैं, कार्बन एक्चुअली फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. बहुत सारे कंपाउंड्स भी ये बनाता है. ठीक है. इट इज फॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आल्सो. अब बच्चे व्हाई इट इज फॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ये इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बना रहा है, इसके पीछे बच्चे बहुत सारे रीजंस हैं. ऑलराइट. और जो एक पर्टिकुलर जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, दैट इट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड्स. चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बच्चे हमने आयनिक बॉन्ड्स पढ़े थे. Ionic bonds are formed between elements by transfer of electrons. When electrons are transferred from one atom to another, उसकी वजह से क्या होता है, opposite charge develop होता है. As a result of this opposite charge development, what happens? Atoms जो हैं elements के, they attract each other, and due to this attraction, what happens? Ionic bonding is done. Ionic bond is formed. Okay. पर बच्चे कार्बन के अंदर क्या होता है, कार्बन और कुछ और एलिमेंट्स हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, और उस शेयरिंग की वजह से क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है. ऑलराइट. सो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, व्हाट आर कोवलेंट बॉन्ड्स. सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट कोवलेंट बॉन्ड, व्हेन यू टॉक अबाउट कोवलेंट बॉन्ड, व्हाट इज अ कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय बॉन्ड व्हाट इज अ कोवलेंट बॉन्ड? इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड it is a type of bond formed by sharing of electrons. ओके. कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चे? इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं एटम्स के बीच में, उसकी वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड. अब बच्चे फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई कार्बन टेंड्स टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्डिंग. बच्चे इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म कर सकता. तो बच्चे व्हाट आर द रीजंस व्हाई कार्बन टेंड्स टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड. बच्चे इफ यू लुक एट कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 6. कार्बन हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 6. सो बच्चे इफ यू राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या हम सिंपली लिख सकते हैं कार्बन, कार्बन हैज एटॉमिक नंबर carbon has atomic number equal to 6, या आप कह सकते हो कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6. तो बच्चे अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो K2L4, तो बच्चे इन इट्स आउटरमोस्ट शेल इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स. अब बच्चे इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट,
इफ यू लुक एट दी टू सिनेरियोस, इसके पास क्या दो सिनेरियोस हैं? इट शुड आइदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, it should either lose 4 electrons or gain 4 electrons. Okay, lose 4 electrons, it should either lose 4 electrons or gain 4 electrons. तो बच्चे we will look at the scenarios one by one. अगर बच्चे कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं तो दैट इज नॉट फिजिबल. ओके, if carbon has to lose 4 electrons, तो बच्चे do you think this is possible? बच्चे this is not possible with carbon. At the most it can lose 3 electrons. ये कितने कार्बन लूज कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है? At the most it can lose 4 electrons. ओके, पर बच्चे ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. If carbon has to lose 4 electrons, a high amount of energy is required. A high amount of energy is required for removal. Is required for removal. All right. अब बच्चे इसके पीछे क्या रीजन है? बच्चे वो तो पता ही है निशा कि इट इज नॉट फिजिबल, पर क्यों फिजिबल नहीं है? यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई रिमूविंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट फिजिबल. बच्चे एज यू आर गोइंग टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, एज इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, as electrons are removed, what is going to happen? As electrons are removed, positive charge increases. As electrons are removed, positive charge increases on the nucleus. या आप कह सकते हैं पॉजिटिव रिमूव पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस एंड इट रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन. स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन. बच्चे जैसे जैसे आप लेट्स से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया +1. सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए होगी? लेस और मोर? वंस अ एटम हैज गेन्ड पॉजिटिव चार्ज +1, एक इलेक्ट्रॉन रिमूवल पे, व्हेन यू हैव टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन विल बी ग्रेटर. अट्रैक्शन विल बी ग्रेटर. तो बच्चे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. ओके, सो इट विल रिजल्ट इन स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन. जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन हो जाएगा. तो बच्चे इट इज पॉसिबल ओनली अप टू रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स. बच्चे जब आपको 4th इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है ना, दैट एनर्जी विल बी वेरी हाई. तो बच्चे दिस इज नॉट फिजिबल. ये कंडीशन कार्बन के अंदर फिजिबल नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाए. तो व्हाट इज द अदर वे आउट? व्हाट इज द अदर वे आउट? It should gain 4 electrons. In the same way, but in the same way, gaining 4 electrons, the same way to gain 4 electrons, in the same way to gain 4 electrons, अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, is also not feasible. बच्चे what do you think? When first electron is added, let's say कार्बन ने पहला इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो बच्चे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव चार्ज. Once a atom gains 1 electron, what type of charge will be developed? -1. तो बच्चे when you have to push another electron into the atom or into the ion, negatively charged ion, carbon ion, what is going to happen? There is going to be repulsion. Repulsion होगी कि नहीं? There will be repulsion. तो बच्चे उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको पहले वाले से ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी.
ओके जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाओगे ज्यादा रिपल्शन होगा. एज रिजल्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट विल बी पॉसिबल ओनली अप टू एडिशन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स. जब तक आप 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो वहीं तक पॉसिबिलिटी है. एडिशन ऑफ 4th इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिजिबल. 4th इलेक्ट्रॉन को ऐड करना फिजिबल नहीं है. So in the same way to go on 4 electrons is also not feasible. Reason being, as the electrons are added, what is going to happen? As the electrons are added, negative charge develops, which results in increased repulsion. ओके तो बच्चे जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाओगे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और उतनी ज्यादा रिपल्शन होगी. तो बच्चे एट द मोस्ट इट कैन गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स. 4th इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, दैट इज नॉट अवेलेबल इन दी कार्बन एटम. तो बच्चे ये दोनों सिनेरियो पॉसिबल नहीं, ये दोनों सिनेरियो पॉसिबल नहीं है. तो बच्चे हाउ इट विल बिकम स्टेबल? It can only become stable by sharing of electrons, that is by formation of covalent bonds. तो कार्बन क्या कर सकता है? कोवलेंट बॉन्डिंग से स्टेबल हो सकता है. Is this clear to everybody? It is due to its tetravalent nature, tetravalency. All right, चलो अब बच्चे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कॉमन कोवलेंट बॉन्डिंग की. फर्स्ट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. Single covalent bond. अब बच्चे when you talk about single covalent bond की जब हम बात करते हैं, it can occur between 2 atoms when they share 1 electron each. Okay, it is a type of bond formed between two atoms by sharing of 1 electron pair. All right, it is a type of bond which is formed between 2 atoms by sharing of 1 electron pair. बच्चे 2 एटम्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग पे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. अब बच्चे इसमें एक एग्जांपल लेंगे हम. लेट्स से वी हैव क्लोरीन. हमारे पास क्लोरीन है. ओके लेट्स से वी हैव क्लोरीन. तो बच्चे क्लोरीन का सिंबल है Cl और उसका एटॉमिक नंबर है 17. एटॉमिक नंबर इज 17, Z इक्वल टू 17. ऑलराइट, तो इसमें आप एटॉमिक नंबर के हिसाब से बच्चे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो KLM287. ऑलराइट, अब बच्चे ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो बच्चे इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो बाय शेयरिंग इट कैन फॉर्म क्लोरीन गैस. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Cl will take 2 Cl atoms, 1 2 3 4 5 6. ये एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर करेगा, सेम यहां, और इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां बनाइए. आपको सिर्फ आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे वही शो करने हैं. ऑलराइट, so 1 from each side they will overlap in the center. अब आप क्या करो बच्चे? ओके जस्ट शो इट लाइक दिस. ऐसे भी शो कर सकते हो, इसको ओवरलैप कर लो.
अब बच्चे काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस हैज बिकम स्टेबल। अब बच्चे ये भी इसको ओवरलैप करेगा लाइक दिस। तो बच्चे इन दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट रब दिस ऑफ, काफी दूर बन गया है। लेट मी पुट हियर Cl 1 2 3 4 5 6। ओके, तो बच्चे इसको कैसे लिखेंगे हम? Cl सिंगल बॉन्ड Cl और Cl2, ठीक है? Cl सिंगल बॉन्ड Cl और Cl2, दिस इज हाउ क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड बाय कोवलेंट बॉन्डिंग। क्या ये एग्जांपल सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लियर? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ओके। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस H2। तो बच्चे इन H2 if I look at the electronic configuration, yes Janvi, it is the condensed formula Cl2। Cl सिंगल बॉन्ड Cl क्या है? वो तो उसका बॉन्ड दिखा रहा है, आप उसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कह सकते हो। Cl2 इज कंडेंस्ड फॉर्मूला। ओके, H2 बचे अगर आप H का एटॉमिक नंबर देखो, इट हैज जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो H, दो हम H बनाएंगे, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, दे विल ओवरलैप। तो बचे इन हाइड्रोजन वी जस्ट नीड अ ड्यूप्लेट। तो बचे दोनों स्टेबल हो गए, बोथ हैव बिकम स्टेबल। तो इसको कैसे लिखेंगे? H सिंगल बॉन्ड H और H2, ठीक है? H सिंगल बॉन्ड H और H2 हाइड्रोजन। एक आप इसमें और एग्जांपल लिख सकते हो। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ HCl। ऑलराइट, अब अच्छा व्हेन यू टॉक अबाउट HCl, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में बचे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक यहां। सबसे पहले बचे हाइड्रोजन को पूरा करो। ओके, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, ड्यूप्लेट कंप्लीट। अब बचे ओवरलैप दिस फॉर क्लोरीन ऑल्सो, 1 2 3 4 5 6 7 8। so it is written as H single bond Cl और HCl, ठीक है? Is it clear to everybody? Clear? बच्चे यू नीड टू अंडरस्टैंड H की जो टेंडेंसी है वो प्लस माइनस दोनों की है। और वैसे भी बच्चे अगर हम Cl को देखें, Cl को तो हम पूरा ही नॉन मेटल मान रहे हैं ना, किसी ना किसी को तो आगे रखेंगे ही ना, ClH नहीं लिखते। ऊपर से बच्चे HCl जो है, HCl जो है इट इज कंसिडर्ड एसिड है क्योंकि वो हाइड्रोजन दे रहा है। तो बच्चे ये एक तरीके से आप कह सकते हो नोटेशन है, कन्वेंशन है। एसिड्स में हम H को पहले ही लिखते हैं, H2SO4 HCl HNO3 एंड सो ऑन, ठीक है? और बच्चे अगर मैं इस कोवलेंट बॉन्ड को देखूं ना, इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग है बच्चे। इट इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड जहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे डेवलप होता है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे डेवलप होता है। पर बच्चे दैट इज समथिंग जो अब इस टाइम से बियॉन्ड है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि क्योंकि एसिड है और कन्वेंशन है तो हम हाइड्रोजन को वैसे लिखते हैं। अदरवाइज बच्चे कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर भी पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं। HCl के अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग है बिकॉज H इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन की टेंडेंसी होती है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की। तो आप कह सकते हो उस तरीके से भी देख रहे हैं, इसलिए हम हाइड्रोजन को पहले लिख रहे हैं। ओके चलो, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग इज डन। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अमोनिया आल्सो। ओके, अमोनिया
NH3। बच्चे व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। सो इफ आई राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन Kl, नाइट्रोजन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 2,5, ओके, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,5। दिस इज फॉर नाइट्रोजन electronic configuration. So बच्चे let's try to put this nitrogen here, 3 हाइड्रोजन है। अब बच्चे हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ईच, एंड नाइट्रोजन हैज टू बिल्ड 3 बॉन्ड्स, 3 सिंगल बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे इसको टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो एक यहां, एक यहां, एक यहां, एंड 2 रिमेनिंग नॉन बॉन्डिंग पेयर्स अप। अब सबसे पहले बच्चे हाइड्रोजन को पूरा करो, ड्यूप्लेट कंप्लीट फॉर हाइड्रोजन, चेक करिए। अब नाइट्रोजन को देखिए, सेंट्रल नाइट्रोजन, यू हैव टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो 2, 4, 6, 8 ये सारे ओवरलैप हो गए। ऑलराइट, इज दिस क्लियर? ये चीज समझ आ गई? तो इसको हम कैसे शो करेंगे? इट वुड बी रिटन एज H सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H like this, और NH3 अमोनिया, सॉरी अमोनिया गैस। ठीक है, क्लियर टू ऑल? सबको समझ आ गया? चलो, ऑल राइट। अब अजय लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डबल कोवलेंट बॉन्डिंग। अब अजय व्हेन यू टॉक अबाउट डबल कोवलेंट बॉन्ड, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से डबल कोवलेंट बॉन्ड कैसे डिफरेंट है? बच्चे इन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड व्हाट हैपेंस? इन अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये देखिए, 2 एटम्स के बीच में क्या हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही शेयर हुआ है, 1 फ्रॉम बोथ, सो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, सो इट इज फॉर्मिंग अ सिंगल बॉन्ड। अब अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट अ डबल कोवलेंट बॉन्ड, जब आप डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हो, व्हाट इज डबल कोवलेंट बॉन्ड? व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, डबल कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड। व्हाट इज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड? 2 electron pairs are shared between 2 atoms. ओके, 2 एटम्स के बीच में अगर बचे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट इज दैट नोन एज? दैट इज नोन एज डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलो लेट्स पिक अप अ एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन, O2। बच्चे व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एनीबॉडी? ओके, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चे? Kl2,6। दैट मींस बच्चे इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच। ओके, तो हम क्या करेंगे बच्चे? ऑक्सीजन, ऑलराइट, 1, 2, 3, 4, और बच्चे यहां इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं तो उसको सेंटर में रखेंगे यहां। सिमिलरली फ्रॉम दिस साइड 1, 2, 3, 4। ओके, अब इसको ओवरलैप करिए, ऑलराइट, अब इसको ओवरलैप करो। ऑलराइट, तो बच्चे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये स्टेबल। सिमिलरली हियर ऑक्टेट इज कंप्लीट। O डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन, तो बच्चे ऐसे डबल बॉन्ड बनेगा।
क्या ये डबल बॉन्डिंग समझ आ गई सबको ऑक्सीजन में? इज इट क्लियर? ओके बच्चे, लेट्स टॉक अबाउट CO2। CO2 के बारे में बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चे इसमें क्या होगा, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन ऐसे, कार्बन सेंटर में। जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट ऐड अ पेज। ऑलराइट, सो बच्चे वी हैव सेंट्रल कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन ऑन दी साइड। और बच्चे हर एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने पड़ेंगे। ओके 1 2 3 4, और इसके बचे बाकी रिमेनिंग 4 यहां बनाइए। अब बचे कार्बन ने यहां 2 शेयर कर दिए, 2 यहां शेयर करेगा। सिमिलरली दिस ऑक्सीजन will also share here 1 2 1 2 3 4। ठीक है, अब बच्चे क्या करना है, इसको ओवरलैप करेंगे यहां। डन। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहां ओवरलैप करेंगे 8। अब बच्चे सेंट्रल कार्बन को ओवरलैप ऐसे 2 4 6 8। तो बच्चे हाउ विल यू शो दिस, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CO2। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड सबको समझ आ गया? बच्चे देखिए, कार्बन ने दोनों ऑक्सीजन के साथ दोनों साइड पे 2-2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके डबल बॉन्डिंग की है। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। ओके, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। Okay. Abache, when you talk about triple covalent bond, what is a triple covalent bond? It is a bond which is formed by sharing of 3 electron pairs. It is a type of bond formed by sharing of 3 electron pairs. Between atoms. बच्चे दो एटम्स के बीच में जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो बच्चे इसमें हम एग्जांपल लेंगे नाइट्रोजन का N2, ओके नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का बच्चे वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 5, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने हैं। तो इसको कैसे शो करेंगे, नाइट्रोजन ओके 1 2, और बचे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होने हैं। ऑलराइट, 2 इधर, इसको ओवरलैप करो। ओके ऑलराइट, तो बच्चे यहां अगर आप ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 5 6 8, सिमिलरली हियर 8 इज कंप्लीटेड। तो इट वुड बी रिटन एज N ट्रिपल बॉन्ड N और N2। ठीक है बच्चे, दिस इज हाउ अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब बच्चे यहां ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कभी भी दो एटम्स के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो सकते हैं? जैसे हमने ट्रिपल बॉन्ड तक बना लिया, कैन देयर बी अ क्वाटरनरी बॉन्ड? बच्चे यू नीड टू रिमेंबर कोवलेंट बॉन्डिंग में लिमिट क्या है,
ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड तक। दो एटम्स आपस में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड तक बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड। दे कैन नॉट फॉर्म अ क्वाटरनरी बॉन्ड, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। आगे जब हम कुछ एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस भी देखेंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड आइसोमेरिज्म एंड होमोलोगस सीरीज, बच्चे दैट इज नॉट अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। वो स्टेबल नहीं बन सकता बॉन्ड। ज्यादा से ज्यादा दो एटम्स के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं मैक्सिमम। यू कैन नॉट गेट अ क्वाटरनरी बॉन्ड, दैट इज नॉट अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबिलिटी नहीं बन सकती, वो स्टेबल बॉन्डिंग नहीं होगी। क्लियर आलोक? वो स्टेबल कंडीशन नहीं है बच्चे। दो एटम्स आपस में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकते। आप सिंपली कहोगे दैट इज नॉट अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, या दैट बॉन्डिंग विल नॉट बी स्टेबल, तो वो बनता ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऑल राइट, चलो अब बच्चे वी आर गोइंग टू टॉक अ बिट अबाउट, वी आर गोइंग टू टॉक अ बिट अबाउट properties of covalent compounds, or you can say properties of carbon compounds or properties of covalent compounds. तो जनरली बच्चे जैसे हमने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, वैसे ही हम कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। नंबर 1 बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट कोवलेंट कंपाउंड्स, जब आप कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करते हो, जब आप कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करते हो, कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? दे आर कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चे इनके जो बॉन्ड्स हैं दे आर वीकर इन कंपैरिजन टू आयनिक कंपाउंड्स। ओके, कोवलेंट compounds formed by sharing of electrons, covalent compounds formed by sharing of electrons covalent compounds formed by sharing of electrons are have weaker bonds compared to आयनिक कंपाउंड्स। बच्चे आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है? जो बॉन्डिंग होती है दैट इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक कंपाउंड्स के मुकाबले कोवलेंट बॉन्डिंग जो है बच्चे क्या होती है? वीकर होती है। क्योंकि उधर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है। सेकेंड बच्चे, कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो melting points and boiling points. बच्चे why covalent compounds have low melting points and boiling points? क्योंकि उनके अंदर बॉन्डिंग वीक है, they have weak bonding, they have weak bonding। और इस वीक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है? उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम होता है कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। ओके, थर्ड इज third important thing is they are generally poor conductors of electricity। जनरली पुअर कंडक्टर्स, क्योंकि बच्चे इनके अंदर आयंस जैसा कुछ नहीं है। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
because they are not formed of structures like ionic compounds. ठीक है बच्चे, what can you say about your hardness? क्या ये आयनिक कंपाउंड की तरह इनका जनरली क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा या ये हार्ड होंगे? दैट इज ऑल्सो नॉट अ पॉसिबिलिटी बच्चे, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि ये तो कोवलेंट बॉन्डिंग से बने हैं तो इनमें वो भी स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो जनरली दे विल नॉट बी सो हार्ड। गैसेस या लिक्विड फॉर्म में ही होंगे, सॉलिड फॉर्म में भी मिल सकते हैं, बट जनरली गैसेस एंड लिक्विड में होंगे एंड दे विल नॉट बी एज हार्ड एज एनी कंपाउंड्स। ठीक है, ऑलराइट, चलो अब बच्चे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यस बच्चे, यू आर करेक्ट, ग्रेफाइट। पर बच्चे कार्बन के अंदर एलोट्रोपी की प्रॉपर्टी भी होती है, तो उस एलोट्रोपी की वजह से एक उसका फॉर्म बनता है ग्रेफाइट, विच इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। पर बच्चे वो एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत होती हैं। ओके, केमिस्ट्री इज समथिंग जिसमें आपको एक्सेप्शन बहुत दिखेंगी। ऑलराइट, तो दैट इज एन एक्सेप्शन। ऑलराइट, चलो I am now going to talk about a very important question which is in the NCERT book. Why carbon forms a large number of compounds? Okay, why carbon forms, या ऐसे लिख लो versatile nature of carbon, यही actually heading है आपकी NCERT की बुक में, versatile nature of carbon. बच्चे, when you talk about versatile nature of carbon, actually we are trying to answer the question. हम क्या आंसर क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं? what question are we trying to answer? We are trying to answer why carbon forms large number of compounds. कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है? बच्चे, if you look at the variety of compounds that can be formed by carbon, it is enormous. ये बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। तो इसके अंदर जो बच्चे पहला रीजन है, first is it is tetravalent in nature. It is tetravalent. It is tetravalent का क्या मतलब है बच्चे? It is tetravalent and has valency of 4. Okay, तो बच्चे जब आप इसकी बात करते हो कि इट इज टेट्रावेलेंट, इट हैज वैलेंसी ऑफ 4, व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसकी जो टेंडेंसी होगी शेयरिंग की है, आयनिक बॉन्ड बनाने की नहीं है। सो बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी सूटेबल एटम के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपनी बॉन्डिंग पूरी कर सकता है। तो बच्चे, दिस इज द रीजन it can form large number of compounds. It can share electrons with other carbon atoms. It can share electrons with other carbon atoms or atoms of other elements. ठीक है, ये क्या कर सकता है बच्चे? ये टेट्रावेलेंट है और इसकी वैलेंसी 4 है। इसका क्या मतलब है? ये दूसरे कार्बन एटम्स के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है या दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। सो दिस कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, सेकेंड इसके अंदर प्रॉपर्टी है बच्चे कैटिनेशन की। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, कैटिनेशन। बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट कैटिनेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बच्चे, कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी बाय विच इट कैन सेल्फ लिंक। जानवी, सिलिकॉन की वैलेंसी भी 4 है, पर बच्चे सिलिकॉन बहुत ज्यादा कंपाउंड्स इसलिए नहीं बना पाता क्योंकि उसका साइज बड़ा है। इट हैज अ लार्जर एटॉमिक नंबर, बिगर एटॉमिक नंबर इन कंपैरिजन टू कार्बन, 14 है।
उसकी वैलेंसी भी 4 है पर उसका साइज बड़ा है, और उसकी वजह से उसके अंदर इतनी स्टेबल बॉन्डिंग नहीं होती जितनी कार्बन के अंदर है। कार्बन का साइज छोटा है, तो इसके अंदर कार्बन के अंदर स्टेबल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है। सिलिकॉन एट द मोस्ट कैन फॉर्म 8 to 10 चेन्स, बस इससे ज्यादा नहीं, ये जो कैटिनेशन के अंदर आने वाला है। तो बच्चे कार्बन की जब आप बात करोगे उसमें ज्यादा वैरायटी है इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन। आप ये कह सकते हो सिलिकॉन का साइज बड़ा है और उसकी बॉन्डिंग उतनी स्टेबल नहीं है जितनी कार्बन के अंदर होगी। क्लियर जानवी? ऑल राइट। तो कैटिनेशन की जब हम बात करते हैं बच्चे, कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटिनेशन का क्या मतलब है बच्चे? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अब बच्चे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी? इट मींस कार्बन एटम्स कैन फॉर्म, कार्बन एटम्स कैन लिंक विद ईच अदर। अब देखो ये कैटिनेशन हम कैसे देखते हैं। इट कैन बी फॉर्म इन फॉर्म ऑफ लार्ज वैरायटी। फॉर एग्जांपल यू कैन गेट स्ट्रेट चेन्स, ऐसे कार्बन एक के बाद एक एंड टू एंड जुड़ सकता है। ओके, दिस इज नोन एज स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन वैरायटी देखो कितनी बन सकती है बच्चे। एक्चुअली मैं आपको आइसोमर बना के दिखा रहा हूं, आइसोमेरिज्म भी हमने डिस्कस करना है। स्ट्रेट चेन में क्या होगा, एक के बाद एक कार्बन जो है अटैच हो सकते हैं। आइदर यू कैन ऑल्सो गेट कंपाउंड्स लाइक दीस, ऐसे ब्रांचेस में। यू कैन ऑल्सो गेट ब्रांच्ड कंपाउंड्स, ब्रांच कंपाउंड्स, ब्रांच चेन्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रांच? देखो बच्चे ध्यान से देखना, ये आपकी स्ट्रेट चेन है, किसी बीच वाले कार्बन से और कार्बन अटैच हो गया, तो दिस इज अ ब्रांच चेन। ओके, देन यस बच्चे इट कैन ऑल्सो फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड्स। यस, वो भी मैं बता रहा हूं, ये साइक्लिक कंपाउंड्स भी बना सकता है। अब बच्चे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय साइक्लिक कंपाउंड? जैसे एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, जस्ट अ मिनट, एक कार्बन यहां, यहां, ऐसे, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस वे। कार्बन इधर, इधर और यहां। ओके, तो व्हाट आई कैन सी इज बच्चे यहां एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया। आपको यहां कोई भी फ्री कार्बन नहीं दिखेगा। That means it doesn't have a free end. Just a moment. Let me just draw it in a bigger way. यहाँ, 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 यहाँ। ओके, ऐसे ड्रॉ करते हैं, चलो, ताकि आपको समझ आए। यहां आपको कोई भी फ्री कार्बन नहीं दिखेगा। एक तरीके से सारे क्या हो गए, एंड टू एंड जुड़ के बंद कर दिया, रिंग जैसे। तो दिस इज नोन एज साइक्लिक कंपाउंड। It can form cyclic compounds. ओके, तो बच्चे देखो, ड्यू टू दिस एबिलिटी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ ये अलग अलग कंपाउंड्स बना सकता है। क्यों? क्योंकि एक के बाद एक ये लिंक हो सकता है। इट कैन बी अ स्ट्रेट चेन, इट कैन बी अ ब्रांच चेन, साइक्लिक कंपाउंड। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देयर इज गोइंग टू बी अ ग्रेट वैरायटी, बहुत ज्यादा वैरायटी बन सकती है। क्या कैटिनेशन क्लियर है सबको? कैटिनेशन इज क्लियर? ऑलराइट बच्चे, देखो जब आप सिलिकॉन की बात करोगे, सल्फर की बात करोगे, इनके अंदर भी कैटिनेशन होती है, पर बच्चे इनका साइज बड़ा होता है, तो उनमें ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 एटम्स ही जुड़ पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। पर कार्बन का क्योंकि साइज छोटा है, बॉन्डिंग इज मोर स्टेबल, तो कैटिनेशन इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स, 60 कार्बन 70 कार्बन एक लाइन में जुड़ गए, दैट कैन हैपन। ऑलराइट, तो देयर इज ग्रेट वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स दैट इट कैन फॉर्म। थर्ड इज बचे स्मॉल साइज। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट हैज स्मॉल साइज।
अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट स्मॉल साइज की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर बच्चे शेयर होगा कार्बन के बीच में, बच्चे वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर होगा वो क्लोज रहता है न्यूक्लियस के, सो दिस लीड्स टू स्टेबल बॉन्डिंग. स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, small size of carbon atom helps in stable bonding. ओके बच्चे कार्बन का जो साइज है ना वो छोटा है, उसकी वजह से क्या होता है, कार्बन एटम के अंदर स्टेबल बॉन्डिंग होती है. फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बच्चे इट ऑल्सो शोज मल्टीपल बॉन्डिंग. It shows multiple bonding. अब बच्चे when you talk about multiple bonding का क्या मतलब है, कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड. बच्चे कार्बन सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड. कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स. दूसरे कार्बन एटम्स के साथ ये क्या कर सकता है बच्चे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स बना सकता है. और एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट के साथ भी ये पॉसिबिलिटी है बच्चे. डिपेंडिंग ऑन वैलेंसी इट कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स और एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स. तो ये नहीं है बच्चे कि कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है अगर इसको सूटेबल एलिमेंट मिल जाए, या ये चेन के अंदर दूसरे कार्बन एटम के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है. तो इट कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड डिपेंडिंग ऑन वैलेंसी. तो बच्चे इस कारण भी क्या होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी है. इट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. क्या बच्चे पॉइंट 3 और 4 क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर? ऑलराइट, ओके चलो. अब बच्चे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट है दैट इज आइसोमेरिज्म. एंड बच्चे आइसोमेरिज्म इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ डिफरेंट मैनर. तो बच्चे इनिशियली तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि आइसोमेरिज्म करनी है कि नहीं करनी, पर बच्चे जब हम सीबीएसई का सैंपल पेपर देखते हैं तो उसमें आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चंस हैं. अर्लियर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि वो करना है कि नहीं करना, पर क्योंकि अब आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आ गया है तो एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस एंड अ बिट अबाउट फंक्शनल ग्रुप इज रिक्वायर्ड, नॉट केमिकल प्रॉपर्टीज, पर हमें होमोलोगस सीरीज और आइसोमेरिज्म को यूज करना है. तो बच्चे फिफ्थ पॉइंट जो इसमें आएगा दैट इज आइसोमेरिज्म. बच्चे इसको मैं डिटेल में थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस. पर ब्रीफली हम एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. आइसोमेरिज्म जो हमें पिकअप करनी है बच्चे, इसका क्या मतलब है? आइसोमेरिज्म मींस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. बच्चे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या हो सकता है, आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. ऑलराइट, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. अभी मैंने आपको एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस नहीं कराया है, पर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. लेट्स से यू हैव अ कंपाउंड व्हिच इज C6H14. आपके पास बच्चे एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C6H14. अब बच्चे C6H14 से मैं अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकता हूं. इट इज हेक्सेन, यस इट इज हेक्सेन, कॉमन एल्केन है ये हेक्सेन. पर अभी क्योंकि हमने बच्चे मैंने आपके साथ डिस्कशन नहीं की तो अभी मैं वो टर्म्स नहीं यूज कर रहा हूं. पर लेट्स ट्राई टू अरेंज, देखते हैं कैसे कर सकते हैं. बच्चे इसमें 6 कार्बन है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा लेते हैं. 1 2 3 4 5 6.
अब बचे हाइड्रोजन अरेंज करिए, 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3। अब अच्छा ये हाइड्रोजन कैसे लगेंगे, हमें कार्बन के बॉन्ड्स गिनने हैं। सिंगल बॉन्ड तो यहाँ बीच में हो गया, इस कार्बन और इस कार्बन, तो इसके ऊपर बचे 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ लगते हैं, 1 2 3 4। सिमिलरली इसके 1 2 3 4 ऐसे बचे, हर एक कार्बन के साथ आप सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगा रहे हो, तो बचे इट इज अ स्ट्रेट चेन। ये पहला आइसोमर बन गया, इट इज अ स्ट्रेट चेन। ओके, अब देखो इससे आप और कौन सा कंपाउंड बना सकते हो। अब बच्चे स्ट्रेट चेन के बाद आप क्या कर सकते हो, ब्रांच में बना सकते हो कंपाउंड, 1 2 3 4 5। ब्रांच का मतलब बीच में कहीं लगाओ, तो बच्चे एक कार्बन मैंने यहां लगा दिया। अब अगर आप बच्चे हाइड्रोजन पूरे करोगे, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पूरे हो गए कार्बन के। इसको देखो 1 2 3 4, यहां बॉन्ड हो गए 4। इसको देखो 1 2 3 4, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब इसको देखिए 1 2 3 4, इसके बॉन्ड पूरे हो गए। जस्ट अ मोमेंट, वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऑलराइट, आप हाइड्रोजन काउंट करके देखिए बच्चे, ऊपर वाले के जैसे ही है, इसका फॉर्मूला भी C6H14 बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैंने ज्यादा बना दिए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, नहीं, इसका भी बचा C6H14 है, ये ब्रांच चेन है। अभी तो बचे इसमें और भी पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें अभी और भी पॉसिबिलिटीज है। आप क्या कर सकते हो, इस वाली ब्रांच को बीच वाले कार्बन पे शिफ्ट कर दो, तो एक और नया ब्रांच बन जाएगा। देखो एक और नया कंपाउंड बन सकता है, बीच वाले पे ले आओ। ओके, या हम ऐसे भी बना सकते हैं, एक यहां एक यहां, या हम ऐसे भी बना सकते हैं 1 2 3 एक। यस, ये भी पॉसिबिलिटी है। देखो तो बच्चे देखो पॉसिबिलिटीज कितनी है स्ट्रेट चेन में, ब्रांच चेन में देखो अलग अलग कॉम्बिनेशंस। पहले कार्बन पे, यहां सेकंड पे, फिर थर्ड कार्बन पे एक ब्रांच, फिर सेकंड और थर्ड पे एक एक ब्रांच, फिर सेकंड पे ही एक और ब्रांच, 2 ब्रांचेस। तो बच्चे देखो ब्रांच में भी आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। बच्चे इसी पॉसिबिलिटीज को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ओके, तो बच्चे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स and hydrogen atoms or other atoms with covalent bonding, you can get different types of compounds. This property is known as isomerism. Okay, बच्चे आज मैंने बस आपको थोड़ा सा ब्रीफ समझाने की कोशिश की है। I'll be picking this up in next class when we do hydrocarbons, क्योंकि बच्चे हाइड्रोकार्बन हमें करने पड़ेंगे, एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस, then only we will be able to understand homologous series, और फिर हम आइसोमेरिज्म को थोड़ा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि सैंपल क्वेश्चन पेपर में एल्कीन के ऊपर क्वेश्चन आया होमोलोगस सीरीज का एंड आइसोमेरिज्म का, तो हमें वो पोर्शन करना है। तो दिस विल बी पिकिंग अप इन द नेक्स्ट क्लास। यहां तक बच्चे सबको क्लियर है? आई होप आपने ये क्लास में भी किया होगा, स्कूल में भी किया होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ऑलराइट, चलो ठीक है बच्चे। तो बच्चे आज हम क्या करेंगे, विल बी स्टॉपिंग हियर टुडे, आज हम यहीं रुकेंगे। ऑलराइट, विल बी स्टॉपिंग हियर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम बच्चे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में विल बी पिकिंग दिस अप इन डिटेल, विल बी मूविंग ऑन टू हाइड्रोकार्बन्स, फिर वहां हमारा होमोलोगस सीरीज और आइसोमेरिज्म जो है और क्लियर होगा, एंड देन विल मूव ऑन टू डिस्कसिंग एलोट्रोपी इन कार्बन्स एंड अ बिट ब्रीफली अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स। चलो, ऑलराइट बच्चे, आई विल बी एंडिंग दिस सेशन हियर, see you all in the next class.
प्लीज रिवाइज इट थ्रू, इसको एक बार रिवाइज करिएगा. ओके, देन विल बी पिकिंग दिस अप इन द नेक्स्ट क्लास फर्दर.